दोस्तों, बीसीसीआई के साथ साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ओमान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी एसीसी मीटिंग का बायकॉट कर दिया है। एसीसी मीटिंग जो कि 24 जुलाई को शेड्यूल है, एसीसी चेयर मोहसिन नकवी साहब उस मीटिंग को चेयर करेंगे। लेकिन बीसीसीआई और इन तीन बोर्ड्स की जानिब से यह डिमांड रखी गई है कि भाई वेन्यू चेंज कर दिया जाए। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस। उन्होंने फैसला किया है कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। ये बात सच है कि बीसीसीआई ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, बट ये कहना कि ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, ये बचकाना बात है। कोई भी पैसा कोई भी नहीं छीन सकता। और अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए जो किया और जो फैसिलिटीज फराहम की और जो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भारत ने किया है, जय शाह सर ने किया है, बीसीसीआई ने किया है, वो लाजवाब है। हर एक जगह पर पहले ही भारत, पहले ही जय शाह, पहले ही बीसीसीआई था जो हमारे साथ खड़ा था और खड़ा है। और अब अफगानिस्तान का फर्ज ही बनता है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। अब जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी, पूरे पावर के साथ उसकी सह है। और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं, मेरे ख्याल में ख़ासतौर पे एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। कि मीटिंग वहां पे जो हो रही है, अगर वो नहीं चार अकेला इंडिया हो तो चलो आप बात करें यार, अकेला इंडिया ही है, इंडिया ही कह रहा है कि नहीं आना, तो फिर तो बात समझ आती है। बाकी सारी कंट्रीज आ रही हैं तो इंडिया को क्या मसला है? इंडिया को भी वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने, लेकिन वो इंडिया अकेला नहीं है, वो 3-4 और भी हैं। एशिया में कंट्रीज है कितनी जिन्होंने खेलना है, तो वो साथ में श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है और ओमान, चलो जो भी छोटी मोटी टीम है, लेकिन एक रुकन तो है। अब 3-4 कंट्रीज बीच में आ गई कि हमने नहीं, तो उसकी आप वो चेंज कर ले वेन्यू। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सालाना मीटिंग होती है, अगर उतने मेंबरान नहीं होते, जो मेंबरान बताए गए कि भाई इतने जो टेस्ट प्लेइंग जो फुल मेंबर हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये फुल मेंबरान हैं, मिनिमम इनमें से 4 फॉर एग्जांपल अभी वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, इतने मेंबर अगर होते हैं तो मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग होगी नहीं। वो लीगली नहीं मानी जाएगी मीटिंग अगर इतने मेंबर ना हुए और इतने एसोसिएट मेंबर्स ना शिरकत किए। तो अब भारत और श्रीलंका दोनों अगर शिरकत नहीं करते तो शायद पॉसिबिलिटी तौर पर वो मीटिंग उस तरह से ना हो। पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है? तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। मीटिंग कैंसिल का मतलब ये है कि फिर एशिया कप भी कैंसिल। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो मना करेंगे तो टूर्नामेंट कैंसिल हो जाएगा? देखिए कम से कम मेरे ख्याल में आपकी जो अभी आपकी 6 मेजर टीम है ना, 3 ने भी मना कर दिया ना, तो टूर्नामेंट खतरे में। 3 कैसे हो जाएगा? 3-3 बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर नहीं, उसमें यह कि अप्रूवल के लिए 4 चाहिए ना। फिर मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के भी चेयरमैन है, वो अफगानिस्तान को मीटिंग अटेंड करने के लिए मनाने गए थे, हालांकि वो किसी और काम से गए थे, लेकिन वहां का ये मीडिया कह रहा है कि मोहसिन नकवी को अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया कि हम ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। जब लेकिन सिड साहब, एक दफ़ा पहले जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला ज़ेरे गौर आया था, ज़ेरे बहस आया था, तो आपने ये सजेस्ट किया था कि श्रीलंका जाके हुकाम से बात करनी चाहिए, उनके बोर्ड के जो हेड हैं उनकी पोजीशन को चैलेंज किया जाना चाहिए, उनके मौक़िफ़ को। अब भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ श्रीलंका नहीं, ओमान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ हैं। तो वो आपने जिस लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अर्से तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है, और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है, और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको थोड़ी बहुत लॉबिंग करके इनको अलग करना पड़ेगा इनसे, जय शाह से और इंडिया से। और अफगानिस्तान का तो सिलसिला बड़ा आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अफगानिस्तान को इंडिया गेम्स खेलता है, पैसे मिलते हैं अफगानिस्तान को फ्रॉम इंडिया। आप भी अफगानिस्तान को सीधा कर सकते हैं। मैंने अफगानिस्तान से बड़े अच्छे तल्लुकात बनाए थे, उनकी काफी हेल्प भी की थी जब मैं चेयरमैन था, और उन्होंने तस्लीम भी ये किया था। मगर उनकी मजबूरी ये है कि वो उनके पास कोई पैसा नहीं है खेलने के लिए। उनकी अपनी गवर्नमेंट उनको मतलब छोटा मोटा सपोर्ट करती है, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड। उनकी क्रिकेट टीम बेचारी, वो तो आना जाना ही रहना, उनका खाना पीना इंडिया में है, दिल्ली में है एंड एल्सवेयर। तो वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन इंडिया, बीसीसीआई। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है, पाकिस्तान को अपने तल्लुकात जो हैं, दे हैव टू इंप्रूव द रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट, एंड नाउ दैट दे हैव गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, उन्होंने देख ही लिया कि आपके साथ आ गए ऑन क्रिकेट ऑल्सो। तो ये अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। ओमान में भी मोर डिफिकल्ट, बिकॉज हमारे कोई खास ओमान के साथ लेना देना नहीं है, और वो बंदा भी जो है एक्स इंडियन ही है, तो वो तो रहेंगे उनके साथ, बट ही इज अ स्मॉल मेंबर, उनके पास कोई खास अहमियत नहीं है, उनकी वोट है मगर अहमियत नहीं है। अफगानिस्तान को तोड़ना चाहिए आपको, और वो तोड़ भी सकते हैं आप।
टॉक टू द तालिबान, उन्हें कहे जी ये सिचुएशन है, मगर तालिबान भी तो आपके साथ गेम्स खेलते हैं ना, वो भी आपको इंडिया को साथ रखना चाहते हैं ना, ताकि वो भी लेवरेजिंग क्रिएट कर सकें आपके लिए। तो ये सियासत चल रही है जिसका सारा असर अब क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है। सेठी साहब के एनालिसिस के मुताबिक सूनर और लेटर ये भारतीय बालादस्ती जो बिग 3 जैसी बालादस्ती है ये अपने अंजाम से जरूर 2-4 होगी, ये बुत पाश जरूर होगा, लेकिन तब तक क्रिकेट दाव पर लगी रहेगी। तो आपने पजल सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि चाहते क्या हैं। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया गेम खेल रहा है, बट इंडिया को भी अब यही लग रहा है कि ट्रंप भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं इस तरह के बयानात देकर। बट नरेंद्र मोदी जी हमें चैलेंज करते दिखाई नहीं दे रहे इन बयानात को। क्या इंडिया आउट ऑफ ऑप्शंस हो चुका है इस वक्त, आउट ऑफ कार्ड्स हो चुका है? आप सही कह रही हैं, इंडिया इस वक्त कोई ऑप्शंस नहीं कर रहा, कोई तस्लीम नहीं कर रहा कुछ भी, मगर इंडिया के अंदर आवाजें खड़ी होगी कि भाई हम कहाँ हैं, किस ब्लॉक का हिस्सा है, क्या नॉन अलाइंड रह भी सकते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी बोलता क्यों नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज बोलता है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलता। इससे तो बड़े लंबे चौड़े हमें तारे दिखाए थे कि जी मेरी अमेरिका के साथ जबरदस्त तल्लुकात है, मुझे बड़ी प्यार होता है, वो जपिया डालता रहा उसको एंड सो ऑन, तो वो तो सारा जिंदगी बढ़ गया। तो ये आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर जो प्रेशर है इस 3 किस्म के प्रेशर। पहले फेल्ड फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग अमेरिका एंड द वेस्ट एंड चाइना, सेकंड फेल्ड फॉरेन पॉलिसी विद पाकिस्तान एंड सार्क, राइट, एंड थर्ड लोग डोमेस्टिक इकोनॉमी इंप्रूव नहीं कर रही। इलेक्शंस आ रहे हैं आगे बिहार में, और आरएसएस नया लीडर ढूंढ रही है। आरएसएस ये समझती है कि नरेंद्र मोदी की जो ना वो एक्सपायरी डेट आ गई है। अब नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ये बहुत कोई बड़ी जबरदस्त चीज है, और इससे बांग्लादेश जो कि काफी क्लोज हुआ करता था इंडिया के, अब रिजीम चेंज हो गया, उन्होंने सीरीज भी पोस्टपोन कर दी है। तो अब बांग्लादेश में जो सीरीज है ये है मीटिंग, तो उसका वो वेन्यू कह रहे हैं कि बीसीसीआई वाले चेंज कर लें, मतलब कहीं भी रख लें, सिंगापुर का सुनना है या दुबई में अगर करवाना है तो दुबई में रख लें, मतलब ठीक है, आईसीसी भी उधर ही है और आपने एशिया कप भी वहीं करवाना है तो वहीं पे रख लें। दूसरी बात ये है कि अगर सपोज करो कि वहीं पे भी होती है ढाका में भी, तो आजकल का तो जमाना देखें, वर्चुअल हिसाब किताब है, आप कहीं पे भी ऑनलाइन मीटिंग रख लें, आपने अपने जो भी व्यूज हैं वो दे दें। अगर इन्होंने सोल्यूशन निकालना हो तो ये कोई इतनी बड़ी बात है जी, मीटिंग इधर होनी है, अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर हम नहीं करेंगे। और जिन्होंने रखनी भी है तो उन्होंने भी कहा कि नहीं जी हमने तो अब यहीं पे रखनी है जो कहा है। तो ये बिल्कुल वही ना मजाक वाली बातें लगती हैं कि जिन्होंने डिसीजन मेकिंग जिनके पास है वो इतनी छोटी छोटी बातों से, वो मीटिंग में फिर क्या पॉइंट होंगे, क्या एजेंडा होगा, क्या बातचीत होगी, क्या हिसाब किताब होगी, वो तो बाद की बातें हैं। पहले तो इसके लिए ही एक मीटिंग रख लें या आपस में कि हाँ जी मीटिंग कहाँ पे होनी है, उसके लिए एक अलग मीटिंग रख लें, एक अलग मीटिंग इस चक्कर में रख लें कि अगली मीटिंग कहाँ पे करनी है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि जिनका बिल्कुल आसानी से कोई हल निकल सकता है, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिलहाल तो यही कहानी चल रही है कि मीटिंग एशिया कप की कैंसिल होने की न्यूज बहुत तेजी से चल रही है, और इस वक्त पर हमारी तरफ से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक क्लियर मैसेज। पहले आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। पाकिस्तान का क्रिकेट तो पहले से ही तबाह, ना पैसे, ना देखने में मजा और ना सुनने में मजा। क्रिकेट तो उनकी गई है और भी तबाह होती जा रही है जब यह न्यूज कंफर्म हो जाए कि भारत नहीं खेलेगी एशिया कप, और जब भारत एशिया कप नहीं खेलेगी तो एशिया कप कैंसिल, कंफर्म कैंसिल, क्योंकि सारा जो राइट्स है ब्रॉडकास्टिंग का वो इंडिया से आ रहा है, और इंडिया की सोनी नेटवर्क ने 170 मिलियन से 8 साल तक एशिया कप की ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये ले ली है। अब बहुत बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान को मिलने वाला है, ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान को इस एशिया कप की कैंसिलिंग के बाद पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है 175 करोड़ से लेकर 220 करोड़ तक। पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म होता जा रहा है और यह बहुत बड़ा डिसीजन है। अब आते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारे तरफ से एक क्लियर मैसेज। अब इस वक्त पर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक बहुत ज्यादा बड़ी चालाकी करेगा।